Assalamu alaikum learners. This is the summary of chapter 4 of the novel Silas Marner. हमने पिछले चैप्टर 3 में पढ़ा था कि डंस्टन और गॉडफ्रे की जनरल से कन्वर्सेशन हुई थी किस बारे में कि दे वर शॉर्ट ऑफ मनी सो दे एंडेड अप टू डिसाइडेड टू सेल वाइल्ड फायर, यानी कि गॉडफ्रे का घोड़ा बेचने की उन्होंने डिसाइड किया था जिसकी वजह से उन्हें पैसे हासिल हो सके। तो जो है हम आगे अब उसके पढ़ेंगे। In the beginning, Dunstan Cass sets off in the raw morning to sell wildfire. He was walking on the lane which had a stone pit at its extremity, at which Silas's cottage was situated. डंस्टन कैस जो है वो वाइल्ड फायर को बेचने के लिए चल पड़ता है सुबह सुबह, और वो उस रास्ते पे जा रहा होता है जिसके एंड में जाकर स्टोन पिट आता है, यानी कि वहाँ पर साइलस मैनर का घर है। इट अपीयर्ड वेरी ग्लूमी टू हिम। जब उसने साइलस का घर देखा या वो एरिया देखा तो उसे सबसे पहले जहन में आया कि वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी एरिया था। देन उसकी सेकेंड थाट जो जहन में आई, ही थॉट ऑफ गेटिंग मार्नर्स मनी एज ही हैड हर्ड दैट मार्नर वॉज अ माइजर एंड हैड अ लार्ज होर्डिंग ऑफ गिनीज। फिर उसने कहा कि क्यों ना मैं साइलस मार्नर के पैसे चुरा लूँ, क्योंकि उसने सुना हुआ था कि वो एक माइजर है, यानी कि वो पैसे जमा करने वाला इंसान है और उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, तो क्यों ना मैं उसी के पैसे चुरा लूँ, और क्योंकि दे वर शॉर्ट ऑफ मनी। He enjoyed the idea and decided to take Marner's money by offering him Godfrey's profit in return. उसे बहुत आइडिया अच्छा लगा कि मैं मार्नर के पैसे ले लूँ, और उसने सोचा कि मैं उसे इन रिटर्न क्या चीज़ का लालच दूंगा कि मैं तुम्हें गॉडफ्रे का पैसा प्रॉफिट के तौर पे दूंगा। This idea compelled him to reject the idea of selling wildfire, but he didn't want to give Godfrey any pleasure, so he decided to act upon both ideas. उसने कहा मैं मार्नर का पैसा ले लूँगा, तो इसलिए उसने कहा कि चलो मैं वाइल्ड फायर को नहीं बेचता, लेकिन वो गॉडफ्रे को भी दुख देना चाहता था उसका घोड़ा बेचकर, तो इसलिए उसने कहा कि क्यों ना वो उन दोनों आइडियाज़ पे एक्ट अपॉन करे। At last he reached the hunt. Bryce and Keating were there and asked Dunsey about wildfire being with him. Bryce and Keating वहाँ पे हंट पे जो है, हमें जैसे पता है कि डंस्टन घोड़ा बेचने जा रहा था वहाँ पर, तो ब्राइस एंड कीटिंग वहाँ के लोग हैं, लोकल रेवलो के पीपल, जो कि हंट पे वो लोग भी आए हुए थे, और उन्होंने डंसे से पूछा कि तुम्हारे पास वाइल्डफायर क्या कर रहा है, बिकॉज दे न्यू कि वो तो गॉडफ्रे का घोड़ा है। ही लाइड दैट ही स्वैप्ड इट विद गॉडफ्रे, तो उसने झूठ बोला कि मैंने ये गॉडफ्रे से एक्सचेंज कर लिया है, क्योंकि मेरा घोड़ा जो है वो इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने गॉडफ्रे से अपना घोड़ा एक्सचेंज कर लिया है। Then he started horse stealing in an ingenious way. हमने पहले पढ़ा था कैरेक्टर स्केच में जो डंस्टन कैस का मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें हमने पढ़ा था कि डंस्टन जो है वो बार्टरिंग में बहुत अच्छा था, उसे बहुत ट्रिक्स आती थी इसमें, तो इसलिए उसने बहुत ही स्किलफुल तरीके से ये घोड़ा बेचने की बात स्टार्ट की। ब्राइस डिवाइंड दैट ही वांटेड टू सेल वाइल्डफायर। ब्राइस को समझ आ गई कि वो जिस तरह से बात कर रहा है वो घोड़ा बेचने का इरादा रखता है। The dealing ended with Bryce purchasing the horse to pay after safe delivery of horse to Bedell stables. डीलिंग आखिर डन हो गई। ब्राइस ने डिसाइड कर लिया कि वो ये घोड़ा खरीदेगा, लेकिन उसने कहा कि वो तब प्राइस पे करेगा जब आप सेफली स्टेबल्स में घोड़ा पहुंचा देंगे, तब घोड़ा पहुंचने के बाद वो पेमेंट करेगा। But due to his greedy nature, Dunsey decided to use wildfire in the race too. तो जो है उसने आखिरकार डीलिंग तो कर ली, लेकिन उसने ये सोचा कि क्यों ना, क्योंकि वो लालची था, तो इसलिए उसने कहा कि मैं और पैसे कमा लूँ, मैं वाइल्ड फायर को रेस में भी पार्टिसिपेट करवा लेता हूँ, उससे भी पैसे मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि वाइल्ड फायर बहुत ज़्यादा स्पीड वाला घोड़ा था, इसलिए उसे यकीन था कि वो जीत जाएगा। But during race, he made Wildfire jump too many fences at a time, and Wildfire fell down and died at the instant. लेकिन उसने क्या किया कि गलती उसने ये की कि उसने बहुत एक ही दफ़ा में उसे ढेर सारी फेंसेस पे से जंप करवा दिया, जिसकी वजह से वाइल्डफायर अपना बैलेंस ना रख पाया और वो गिर गया और वहीं पे मौके पे ही मर गया। बट डंसे वॉज जस्ट कंसर्न अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन उसे वाइल्डफायर की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपना देख रहा था कि किसी ने उसे इस एम्बेरसिंग सिचुएशन में ना देख लिया हो। ही रिकवर्ड हिमसेल्फ एंड ही वेंट टुवर्ड्स द कॉपिस, वो उठा और जंगल के इलाके की तरफ चल पड़ा। His first intention was to hire a horse from the stable, but he had not much money, so he decided to take a new route, also because after run he was in the direction near to home. उसका पहले वो चाह रहा था कि वो स्टेबल्स चला जाए और वहाँ से नया घोड़ा ले ले, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे रेंट करने की भी, तो जो है उसने एक नया रास्ता डिसाइड किया कि मैं इस नए रूट से घर चला जाता हूँ, ऑल्सो क्योंकि वो अब डायरेक्शन जो है जहाँ वो आ गया था वो अब होम के नज़दीक था, तो उसने कहा क्यों ना मैं इस रास्ते से जो है आज घर चला जाऊँ, यहीं से उसकी इल फिट स्टार्ट होगा।
It was 4 o'clock in the evening and the mist was gathering. 4 बज रहे थे शाम के और हल्की हल्की धुंध होना शुरू हो गई थी because also it was winter time, so that's why. Dunsey used Godfrey's whip to find the path as it was difficult to see in the mist. He saw a light coming out of some house and started walking towards it. एक घर से उसे रोशनी नजर आई और वो वहाँ चलना शुरू हो गया. Considering it to be Marner's house, उसे लगा ये मार्नर का घर है. On his way, he was thinking about the ways of tempting Marner, also by adding some fear due to his bad arithmetical convictions. और रास्ते में सोचा था कि मैं किस तरह से मार्नर को इस बारे में मनाऊं कि वो मुझे अपने पैसे दे दे और थोड़ा सा उसे डराऊं धमकाऊं भी, क्योंकि वो मैथ्स में खुद इतना अच्छा नहीं था डंस्टन. तो उसने कहा कि मैं बस उसे थोड़ा धमकी वाला अंदाज देकर ही उससे पैसे ले लूँगा. He was 3/4 miles away from Marner's house when the mist changed into rain. अब थोड़ी सी दूर पे था वो, तो जो है अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गई. Soon he reached the door and knocked loudly to frighten Marner, but there was no answer. He assumed that Marner might have gone to bed, but was surprised to see that the light was lit. उसने सोचा मार्नर जो दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो वो सो गया होगा, लेकिन उसने कहा कि फिर लाइट क्यों ऑन है, क्योंकि ऑल्सो मार्नर वॉज माइजर. तो माइजर लोग जो है वो अपनी इस चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं कि मैं लाइट ऑफ करके सोऊं, वैसे चीज़ें ज़ाया वगैरह नहीं करते. He gave jerks to latch string which opened. फिर उसने जो है थोड़ा सा ऐसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो खुद ब खुद ही खुल गया, यानी कि लॉक्ड नहीं था घर. Dunsey saw the welcoming sight of Marner's house, a bed, a loom, table and 3 chairs lighted by a warm fire. फिर उसने देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से घर सेट हुआ हुआ है. He went in and rested himself in a chair. अंदर जाकर वो बैठ गया घर के. He started conjecturing about the reasons of Marner leaving the house in this condition. उसने सोचा कि मार्नर अपना घर ऐसे खुला छोड़कर बिल्कुल ही सेट और ऐसे क्यों खुला छोड़कर जाएगा घर, और वो डिफरेंट चीज़ें सोचने लग पड़ा वजूहात कि वो ऐसे क्यों गया होगा घर से. He assumed that Marner might have gone out to fetch fuel and slipped and thus died. उसने खुद ही से सोच लिया कि शायद वो फ्यूल लेने बाहर गया था घर से और रास्ते में क्योंकि बारिश हो रही है तो वो स्लिप हो गया और शायद मर गया हो. He was so overwhelmed by the idea that he considered it a reality and considered himself to be the owner of Marner's money. अब डंस्टन की बहुत बड़ा फ्लॉ उसके कैरेक्टर में ये है कि वो अपने आइडियाज से इतना ज़्यादा उन्हें यकीन उसको हो जाता है उन पर कि वो उनको रियलिटी मान लेता है अपनी थिंकिंग को. और उसने सोचा कि शायद बस ऐसे ही हुआ होगा, मार्नर मर गया है तो अब जो मार्नर का सारा पैसा है वो मेरा ही हो गया और मैं वो ले सकता हूँ. He eagerly began to search for it as he had heard that there are 3 places for कॉटेजर्स टू हाइड देयर मनी. उसने जो है पैसा ढूंढना शुरू कर दिया मार्नर का. उसने सुना हुआ था कि रेवलो में जो लोग हैं जो कॉटेजेस में वगैरह में रहते हैं वो 3 जगहों पे अपने पैसे छुपा कर रखते हैं. द थैच, बेड एंड होल इन द फ्लोर. मार्नर के घर पे कोई थैच नहीं थी, यानी कि उसका जो है वो सही पक्का घर ऊपर छत बनी हुई थी, तो इसलिए वहाँ तो पैसा हो नहीं सकता था. सो ही डिसाइडेड टू लुक इन बेड, बट वाइल डूइंग दिस हिज आईज सर्च्ड एवरीवेयर and suddenly saw a distinct region on floor with treadles of loom. Bricks were covered with sand beside. फिर उसने वहाँ पे एक अलग सा थोड़ा सा उससे उभरा हुआ जगह नज़र आई ज़मीन पर, जो कि लूम की नीचे हिस्से में लूम के पास ही एक ज़मीन पे उभरा हुआ हिस्सा नज़र आया जिसके ऊपर ईंटें जो है वो सैंड से कवर थी. उसने फिर वो सैंड हटाई वहाँ से एंड ही टुक अवे द ब्रिक्स and found 2 leather bags filled with guineas. फिर उसने ब्रिक्स हटाई तो आखिरकार होल इन द फ्लोर में उसको वो पैसे मिल गए. उसने देखा वहाँ 2 लेदर बैग्स पड़े हैं जिनके अंदर पैसे पड़े हैं. He picked the bags and looked for more in the hole, but the hole was now empty. फिर और भी उसने ढूंढे तो ना मिले, लेकिन जो है 2 ही बैग्स थे उसने वो ले लिए. It had nearly 5 minutes passed away, but it seemed to him a long while, and then suddenly he thought that what if Marner was alive and would re-enter his house. उसने जो है जब सारे पैसे इकट्ठे कर लिए तो उसे एकदम से घबराहट सी फील हुई. उसने कहा कि ऐसा ना हो कि मैंने तो सिर्फ खुद ही से सोचा था कि वो मर गया, क्या पता वो सच में ज़िंदा हो और दोबारा वापस आ जाए अपने घर. He instantly took the bags with him along his whip and got out of the house as soon as possible and in a hurry and went into darkness. उसने जल्दी से अपनी whip उठाई, वो पैसे उठाए और बाहर अंधेरे में वो वहाँ से फरार हो गया. So this was the end of chapter 4. अब हम अगले chapter 5 में पढ़ेंगे कि what happened to Dunstan and what happened to Marner's money and how he found about it and what was his reaction. So stay tuned on this channel. Also, if you like my video, give it a thumbs up and subscribe my channel.